सबसे अजीब ईमान किसका है? लोगों ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ की, हुज़ूर फरिश्तों का ईमान बड़ा अजीब है। मेरे करीम ने फरमाया नहीं, फरिश्तों का ईमान अजीब कैसे हो सकता है? वो तो हम वक़्त खुदाबंदे कुद्दूस की तजल्लियात के अंदर रहते हैं। वो हम वक़्त जब वो अफलाक कलाम की तजल्लियात का मुशाहदा करते हैं, उनका ईमान अजीब कैसे होगा? अगर जिब्राईल खुदा पे ईमान नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? जो सिदरा पे बैठा हुआ रब्बे जुल जलाल का कलाम सुनने वाला, अगर वो खुदा पे ईमान नहीं लाएगा तो कौन लाएगा? बताओ अय्युल अजब ईमान, अजीब तर ईमान किसका है? अर्ज़ की हुज़ूर फिर अल्लाह के नबियों रसूलों का ईमान अजीब होगा। करीम आका ने फरमाया उनका तो राबता अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ वही के जरिए होता है। अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन खुदा पर ईमान लाएगा? वो तो हम वक़्त खुदा के साथ राब्ते के अंदर हैं। अगर वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? फरमाया बताओ अय्युल अजब ईमान, अजीब तर ईमान किसका है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान अजीब तर है। हुज़ूर हमने गरम रेतों पे गरम कोयलों पे लेट के अहद अहद के नारे लगाए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने जो है आपकी तरफ आने वाले हर तीर को हमने अपने सीने अपने माथे पे चूम के लिया। हुज़ूर हमारा ईमान अजीब तर होगा। मेरे करीम ने मुस्कुरा के फरमाया तुम्हारा ईमान अजीब कैसे हो सकता है? हम वक़्त चेहरा पर दुआ का दीदार तुम करते हो, सुबह शाम रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत तुम्हारा मुक़द्दर है। दरख्तों को कलमा पढ़ते तुम देखते हो, पत्थरों को दरूद व सलाम पढ़ते तुम सुनते हो, दरख्तों को सजदा करते तुम देखते हो, आसमान को दो टुकड़े होते तुम देखते हो, सूरज को डूबे हुए को पलटता तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन लाएगा? इतने मौजज़ात तुम्हें दिखाए, जानवरों ने मेरी रिसालत की गवाहियां दी, शजरो हजर नबातात जमातात ने तुम्हारी आंखों के सामने जो हाल से मेरी नबूवत और रिसालत का इकरार किया। अगर तुम ईमान कबूल नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम तो हम वक़्त अगर और कोई मौजज़ा न देखो, मेरा चेहरा क्या कम मौजज़ा है, सुबह शाम जिसका दीदार करते हो, इसको देख के भी अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो कौन ईमान लाएगा? हाथ जोड़ के बैठ गए। हुज़ूर फिर खुद इरशाद फरमाए अजीब तर ईमान किसका है? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया अजीब तर ईमान उनका है जो बाद में आएंगे। मुझे देखा नहीं होगा, दरख्तों को झुकते भी नहीं देखा होगा, पत्थरों को कलमा पढ़ते भी सुना नहीं होगा, और जनाबे वाला चांद के टुकड़े होते भी नहीं देखा होगा, डूबे हुए सूरज को पलटते हुए भी नहीं देखा होगा, लेकिन बस सुना होगा एक बद्दुआ के चेहरे वाला था, वल्लैल की उसकी जुल्फें थी, बस ऐसा हसी चेहरा था जिसकी कसमें रब कुरान में उठाता था। जब चलता था तो फिर भी जो है वो जिस तरफ निगाह उठाता था मुर्दा दिलों के अंदर भी जान पड़ जाती थी। जिस तरफ उसकी निगाहें करीबी उठती थी जो चीर के नूर ईमान के साथ मुनव्वर करती जाती थी, जिस तरफ उठती थी, जिस तरफ वो जब उनका रुख होता था, ज़िया ही ज़िया, रोशनी ही रोशनी और तबानी ही तबानी फैल जाती थी। बस सुना होगा कि एक ऐसा महबूब आया था कि वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ माज़ाग़ दा कजरा पाया है, लोकी सारे रल मिल कहंदे सन वावा यार नु रब ने सजाया है। बस सुना होगा कि ऐसा एक महबूब कायनात में गुजरा है जिसके गुलाम ऐसे थे, बस चेहरे को देख के मुस्कुरा के अपनी गर्दनें कटवा देते थे और उफ तक भी नहीं कहते थे। जो उनके चेहरा पाक को देखते थे, गरम कोयलों पे लेट के अहद अहद के नारे लगाते थे। बस सुना होगा कि एक ऐसा महबूब भी इस कायनात के अंदर गुजरा है। बस सुन के वो ऐसे तड़पेंगे, ऐसे मचलेंगे, ऐसे उनके दिलों के अंदर बस सुन सुन के इल्म दीन की तरह फांसी के फंदे चूम के गले में डाल लेंगे। बस सुन सुन के मुमताज कादरी की तरह जब वो उनके नाम पे अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, अपने जो है वो 6 महीने के बच्चे की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जाएगी। खड़ा हुआ बाप, खड़ा हुआ बेटा और पास खड़े हुए भाई बहन और दीगर रिश्तेदार होंगे और इधर फांसी के होंगे। बाप आवाजें देता होगा, बेटा जब वो पीछे हसरत से देखता होगा, और जब वो का बाप जब वो अभी 5 मिनट फांसी में होंगे, जब वो तख्ता-ए-दार की तरफ दौड़ता हुआ जाएगा और जब वो बाप पूछेगा बेटा पलट के क्यों नहीं देखता, और जब बोलेगा कि गाजी साहब
पलट के क्यों नहीं देखते? अभी तो 5 मिनट आपकी फांसी को बाकी है, अभी तो 5 मिनट का वक्त बाकी है। तो मुमताज कादरी नारा मस्ताना लगा के कहेगा, तुम 5 मिनट का इंतजार कर रहे हो, तख्ता-ए-दार पे मुस्तफा की जात इंतजार कर रही है। कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। साहबा अजीब तर ईमान उनका।